हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी मेस सब। आज के इस सेशन में हम यहाँ पे आपके सामने जो कल आदेश जारी हुआ है, यहाँ पे अतिथि शिक्षक आमंत्रण को लेकर इसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि आपको कब क्या करना है और इसमें क्या अनिवार्यता है। इन सब अपडेट्स पे हम यहाँ पे एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पे हम देखें तो अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी आपको यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे प्रथम चरण में आपको क्या करना है। शैक्षणिक पदों हेतु अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई आपको क्या करना है वो यहाँ पे दे रखी है। इसको हम यहाँ पे बिंदुवार समझते हैं कि कौन सी तारीख को आपको यहाँ पे क्या प्रक्रिया यहाँ पे आपको करना है। तो हम यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन जो है वो पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन ये शाला प्रभारी के द्वारा यहाँ पे 1/7/26 से लगा के 6/7/26 तक यहाँ पे होने वाला है। और शॉर्ट टर्म रिक्ति शैक्षणिक पदों पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना संकुल प्राचार्य के द्वारा 1/7/26 से प्रारंभ है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का मतलब ये हो रहा है कि लॉन्ग टर्म वैकेंसी का मतलब पूरे सत्र के लिए है और शॉर्ट टर्म के मतलब अगर कोई टीचर यहाँ पे किसी कारणवश अगर वो यहाँ पे या किसी ट्रेनिंग पर या किसी और रीजन से वो जाता है तो वो शॉर्ट टर्म वैकेंसी यहाँ पे जो है रिक्त शो की जाती है, जिससे कि कुछ समय पे व्यवस्था स्वरूप यहाँ पे जो है गेस्ट को रखा जाए। अगला है कि संकुल प्राचार्य द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्वेस्ट का सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा यहाँ पे 1/7/26 से प्रारंभ होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखें, इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक पोर्टल पर उपस्थित रिक्वेस्ट दर्ज करना। जो पिछले साल अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उनके लिए रिक्वेस्ट पोर्टल पर दर्ज करना 1 जुलाई से लगा के यहाँ पे 6 जुलाई तक यहाँ पे 26 तक होने वाला है। लेकिन आज हमने देखा है कि रिक्वेस्ट यहाँ पे पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई है। यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड बता रहा था और यहाँ पे संस्था प्रमुख के द्वारा जो है यहाँ पे रिक्ति का प्रदर्शन नहीं हो रहा था, यानी पोस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही थी। तो उसकी वजह से रिक्ति का वो अपडेशन नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे पोर्टल का कुछ इश्यू चल रहा था। तो मे भी पॉसिबल कि कल तक ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और कल तक यहाँ पे आप संस्था प्रमुख के द्वारा जो है पोर्टल पर वैकेंसी भी यहाँ पे अपडेट की जाएगी और साथ ही जो पुराने गेस्ट थे उनके लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट भी दर्ज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे विगत सत्र में पैनल 2 से अधिक आवेदक वर्तमान कार्य में रिक्ति की संख्या अधिक स्कोर वाले आवेदन रिक्वेस्ट समय सीमा में ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे इस पूरे अपडेट का मतलब ये हो रहा है कि पुराने अगर आप किसी स्कूल में कार्यरत थे और वहाँ पे 2 पोस्ट थी, 2 पोस्ट पे 2 अलग अलग गेस्ट कार्यरत थे और इस सत्र में वहाँ एक ही पोस्ट है, तो उनमें क्या किया जाएगा, दोनों में से जिनका स्कोर कार्ड में जिनका स्कोर अच्छा होगा उसको रखा जाएगा अगर वो पहले ज्वाइनिंग ले लेता है तो। अदरवाइज अगर वो पहले ज्वाइनिंग नहीं लेता है तो उसको बाद में जो चॉइस फिलिंग होगी उसमें उसको रीज्वाइनिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसको मेरिट क्रम में उसको बाद में रखा जाएगा। यहाँ पे इस बिंदु का कहने का मतलब ये है। उसके बाद हम समझे यहाँ पे आगे की शाला प्रभारी 3.0 अतिथि शिक्षक द्वारा उपस्थिति रिक्वेस्ट पंजीयन उपस्थिति करना। यहाँ पे ये भी 1 से लगा के 8 जुलाई तक ये समय सारणी यहाँ पे दी गई है, यानी आपको जो है रिक्वेस्ट दर्ज करना पोर्टल को 1 से 8 जुलाई तक करना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट्स को समझे आगे। हाँ, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे माह फरवरी से अप्रैल 26 तक नियमित मानदेय सत्र 90% ई अटेंडेंस यहाँ पे जो है रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। मतलब यहाँ पे रीज्वाइनिंग के लिए आपके लिए 90% जो है उपस्थिति ई अटेंडेंस यहाँ पे अनिवार्य हो गई है, उससे कम। और विशेषकर इन्होंने फरवरी से अप्रैल माह तक जो है इन्होंने इन मंथ पर इन्होंने विशेष जोर दिया है जिनका मानदेय जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे 90% ई अटेंडेंस अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल स्कोर कार्ड है, मतलब जिस पैनल में उसका स्कोर कार्ड यहाँ पे जनरेट हुआ है उसी पैनल विद्यालय में उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज हो सकेगी। हो जाए कि मैं किसी अन्य स्कूल में यहाँ पे रिक्वेस्ट दर्ज कर दूँ तो पॉसिबल नहीं है, मतलब जिस विद्यालय में वो पहले कार्यरत था और जहाँ का इसका स्कोर कार्ड जनरेट है उसी विद्यालय में वो यहाँ पे कार्य कर सकेगा। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। उसके बाद हम यहाँ पे देखें कि दूसरी, हाँ, अब यहाँ पे दूसरे चरण की हम यहाँ पे बात करें तो रिक्त पदों का आवेदन अपडेशन शेष रिक्त गैर शैक्षणिक रीज्वाइनिंग और अतिथि के आवंटित कार्य हेतु समाधान। ये जो पहले चरण में जो अतिथि शिक्षक यहाँ पे
जिनकी रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगी। उसके बाद किसी कारणवश अगर कुछ गेस्ट टीचर यहाँ पे बच जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे दूसरे चरण में उनको मौका दिया जाएगा। तो ये लैब लैब वाले पोस्ट वाले भी है जो गेस्ट शैक्षणिक में आते हैं, उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। उसके साथ जो किसी और दूसरे रीजन से बाहर होते हैं तो उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म रिक्ति आदेश का प्रदर्शन यहाँ पे 10 जुलाई से किया जाएगा और विगत सत्र में कार्यरत अच्छे शिक्षक रिक्वेस्ट दर्ज उनकी यहाँ पे 10/7 से 13/26 तक किया जाएगा। और यहाँ पे सारे वही पॉइंट हैं वापिस से कि विगत वर्ष में अगर वो 2 से अधिक आवेदक अगर किसी रिक्त पोस्ट पर थे और इस बार अगर एक ही रिक्त पोस्ट है तो वहाँ पर जो जिनका अच्छा स्कोर कार्ड में अच्छा स्कोर होगा उसी को यहाँ पे पहले मौका दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वो रिक्वेस्ट समय सीमा में नहीं करता है तो उसको फिर बाद में मौका दिया जाएगा, यानी उसको मेरिट क्रम में बाद में रखा जाएगा। तो उससे कम नंबर वाले को यहाँ पे पहले सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद हम देखिए शाला प्रभारी एजुकेशन 3.0 पर प्रमाणीकरण उपस्थिति शाला प्रभारी के द्वारा 10/7 से 14/7/26 तक किया जाएगा। अब यहाँ पे शाला विकल्प चयन की कार्रवाई जो है, अब ये जो न्यू गेस्ट हैं, नए अतिथि शिक्षक का यहाँ पे जो है आमंत्रण वो 15/7/26 से होगा। जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो शाला विकल्प चयन की वो 15/7/26 से होगी नए गेस्ट टीचर के लिए। और इच्छुक आवेदक शाला विकल्प का चयन यहाँ पे 16 से 18/26 तक समय सारणी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। और शाला विकल्प चयन आधार मेरिट क्रम में शाला आवंटन यहाँ पे 21/7/26 को होगा। अतिथि शिक्षक शाला जेफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज कराना यहाँ पे 21 से 23 जुलाई तक होगा। और शाला प्रभारी एजुकेशन 3.0 पोर्टल पर उपस्थिति रिक्वेस्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की स्थिति में उपस्थिति करना, ये यहाँ पे ये कार्रवाई जो है शाला प्रभारी की है, संस्था प्रमुख की है, जो कि 21 से 24 तक ये यहाँ पे फाइनल जो न्यू गेस्ट है उनको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, उसको वेरीफाई करके रिक्वेस्ट को। यहाँ पे हम और आगे डिस्कशन करें। अब यहाँ पे दिया है शाला विकल्प चयन की कार्रवाई शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों के लिए। तो ये वापस अगर कुछ पद रिक्त रह जाते हैं इस प्रोसेस के बाद तो उनको वापस से यहाँ पे अगले चरण में रखा जाएगा। तो उनके 25/7/26 से उनकी रिक्तियों का प्रदर्शन होगा, जो शेष बच जाते हैं उसके बाद फिर इच्छुक आवेदक द्वारा शाला विकल्प का चयन यहाँ पे 26/7/26 से जो है 28/7/26 तक किया जाएगा। शाला चयन आधार पर मेरिट क्रम में आवंटन उनका 30/7/26 को किया जाएगा। अतिथि शिक्षक दी गई शाला जेपीएमएस आवंटित द्वारा उपस्थित रिक्वेस्ट दर्ज उनकी 30/7/26 से 31/7/26 तक की जाएगी। और फाइनली यहाँ पे शाला प्रभारी संस्था प्रमुख द्वारा जो है वो वेरीफाई करेंगे रिक्वेस्ट को, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे तो 30/7 से 31/7, यानी ये पूरा ही मंथ लगभग यहाँ पे होने वाला है पूरी गेस्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर। तो ये यहाँ पे रीजॉइनिंग के लिए कुछ प्रोसेस थी कि किस तरीके से कौन सी समय सारणी में यहाँ पे कौन सी जो है प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है। तो ये हमने यहाँ पे इस चीज को समझा है। अब यहाँ पे हम आगे देखें तो यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो कि हमको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। इसमें सबसे मेन जो है वो हम यहाँ पे देखें कि शैक्षणिक सत्र 26/27 अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन, किसी भी अतिथि शिक्षक को यहाँ पे ऑफलाइन नहीं रखा जाएगा, यानी यहाँ पे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है। और शाला ज्वाइनिंग पूर्व शाला प्रभारी पैनल संबंधित समस्त योग्यता दस्तावेज पोर्टल ज्वाइनिंग कराए और ये सारी प्रोसेस है इसके अंदर। और शैक्षणिक सत्र 25/26 में अतिथि शिक्षक अटेंड 90% अनिवार्य है, यहाँ पे उपस्थिति ये मैंडेटरी है, ये यहाँ पे बताया गया है। और वही 26/27 सत्र में ज्वाइनिंग के लिए पात्र होंगे, ये इस बात पर यहाँ पे विशेष जोर दिया गया है। तो आपकी 90% जो है वो उपस्थिति यहाँ पे अनिवार्य है। और इसमें बोला गया सेवाएं यहाँ पे अतिथि शिक्षक पूर्ण अस्थायी है और नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर यहाँ पे सेवाएं जो स्वतः समाप्त हो जाएगी, जो कि पहले रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। और ये सारी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी यहाँ पे अतिथि शिक्षक आमंत्रण के आदेश को लेकर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। मेन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने ये अटेंडेंस जो है वो 90% से अधिक होना चाहिए।